श्रीगरुणोवाच देहदाहविधानं चावदं सुकृतिनां विभो सती यदि भवेत् पत्नीं तस्या स महिमां वद। गरुण जी बोले, आपने प्रभु पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और उसकी महिमा भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच शृणोताच्छ प्रविच्छामि सर्वमेवादिदेहिकं यत् कृत्वा पुत्र पौत्राशा मुंचते पैतृकादृणात्। भगवान बोले, हे गरुण, जिन औद्वैहिक कर्मों को करने से पुत्र और पौत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, मैं उसको तुम्हें बतलाता हूँ। बहुत से दान करने के साथ साथ माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया अच्छी तरीके से करें। उससे पुत्र को अग्निओष्ट याग का समान फल की प्राप्ति होती है। माता या पिता की जब मृत्यु हो जाए तो संतान को शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अत्युत दुख को छोड़ करके जब देखो, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हमें सबसे पहले पता है किसका सहारा लेना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। सबसे पहले धीरज की परीक्षा होती है, फिर धर्म की परीक्षा होती है। तो इसीलिए सबसे पहले धैर्य धारण करो। जैसे कि कल की कथा में मैंने कहा था, जीवन जीने की कला है ना हमारे जीवन में, तो हम कभी विचलित नहीं हो सकते, कभी हम जो है मतलब टूट नहीं सकते हैं। क्यों? तो इसीलिए कहा गया है धीरज को धर करके पुत्र को अपने जो कर्म है उसको जो है बढ़िया तरीके से करवाना चाहिए। नियम तो ये है कि पुत्र शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन करवाना चाहिए। हमारे यहाँ होता है 10वें दिन, यहाँ पे कोई नहीं करते, कोई करते हैं। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वो संसार सागर को तारने वाला पुत्र नहीं होता है। अतः नाखून को और कांख को छोड़ करके मुंडन जरूर कराना चाहिए। इसके बाद सभी पारिवारिक जनों के साथ में नहा धो करके सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, द्योति वस्त्र धारण करना चाहिए। और उसके बाद में जल ले आकर के जल से सबको स्नान कराना चाहिए। चंदन अथवा गंगा जी के मिट्टी के लेप से, मालाओं से शव को विभूषित करना चाहिए। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक करके नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। जिस जगह मृत्यु हुई है उस स्थान पर पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से भूमि और भूमि के देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद पांथ नामक पिंड मृत व्यक्ति के गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से भूतादि कोटियों में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं करते हैं। इसके बाद में पुत्र वधू यानी कि जो बहुएं हैं, स्त्रियां हैं, वो शव की प्रदक्षिणा करें, शव की परिक्रमा करें, पूजन करें। और अन्य बांधवों के साथ पुत्र को, संतान को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। जो अपने पिता को कंधा देता है वो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जैसे कि 100 यज्ञ किया जाए तो एक एक यज्ञ के बराबर इतना पुण्य होता है। नित्वा स्कंधे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः तदेव तद्गुणामुचन्येत स्वापितरम बहेतः। इसीलिए जो है पिता को जो है कंधा देना चाहिए। अब देखिए पिता को कंधा क्यों देना चाहिए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसको कभी बिठाते हैं ना, कंधे पे बिठाते हैं, कभी घोड़े बन जाते हैं, घुमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, प्यार करते हैं। तो इसीलिए माँ भी ऐसे प्यार करती है, तो इसीलिए उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कंधा देना चाहिए। और उसके बाद में लिखा है पिता कभी अपने कंधे पर, कभी जो है पीठ पर बिठा करके बेटे का, बच्चों का खूब प्यार करता है, लालन पालन करता है, तो उसके ऊपर एक कर्ज आ जाता है।
और उस कर्ज से मुक्ति का यही एक उपाय है कि जो है पिता या माता के निमित्त जो है कंधा अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं जब संतान अपने मृत पिता या माता को अपने कंधे पर ढोता है, श्री राम नाम का नाम लेता है, तो इसके बाद आधे मार्ग में पहुंच करके भूमि का मार्जन, भूमि को पवित्र करके शव को वहां विश्राम करवाना चाहिए, आधे रास्ते पर ले जाके। उसके बाद में स्नान करा करके पितर का गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करना चाहिए। इस पिंडदान से 10 दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात उस मृत शरीर में जो है भूत प्रेत आदि राक्षसों का निवास नहीं हो पाता है। इसीलिए ये पिंड जो है देना चाहिए। उसके बाद में शमशान में जब ले जाएं तो जो है उत्तर के तरफ जो है मुख रखना चाहिए शव, और उसके बाद में वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि को पवित्र करना चाहिए। भूमि को पवित्र करके लेपन करके करना चाहिए, और दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचना चाहिए, और उन रेखाओं से उभरी हुई थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके ईशान दिशा में फेंक करके उस वेदिका को जल से पवित्र करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करना चाहिए। फूल और चावल के द्वारा अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए, और लोमभ्य स्वाहा इत्यादि मंत्र से जो है अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार अग्निदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। ये जीव अब भगवान की गति को प्राप्त कर चुका है, अतः आपसे प्रार्थना है इसको सद्गति की प्राप्ति कराओ। इस प्रकार जो है अग्निदेव की प्रार्थना करके वहां पर चंदन की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी और पलास की, पीपल की लकड़ियों से जो है चिता का निर्माण करना चाहिए। भगवान कहते हैं चितायाम शव हस्ते चा प्रेत नामना खगेश्वरा चिता मोक्ष प्रभूतिक्यम प्रेतस्व पूजायते। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रखकर वहां पर 2 पिंड देना चाहिए। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले विद्वज्जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं, अतः चिता पर साधक नाम से शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता आ जाती है, अन्यथा शमशान में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष उसकी आहुति की योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड दे करके हवन किए हुए उस अग्नि को तिनकों पर रखकर, अगर पंचक ना हो तो पुत्र को जो है अग्नि संस्कार करना चाहिए, अग्नि देना चाहिए। और अगर पंचक में मरण हो जाता है, पंचक में, तो फिर उस मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती जिसका पंचक में मरण होता है। इसलिए पंचक शांति अवश्य करवानी चाहिए। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो है अन्य लोगों की मृत्यु हो जाती है। पंचक का कौन सा नक्षत्र है? धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका अग्नि संस्कार करने से कोई परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जिसकी भी मृत्यु होती है उसके घर में कोई न कोई हानि अवश्य होती है। इसीलिए पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई न कोई विघ्न होता है। इस पंचक में दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे पंचक शांति की विधि बतलाता हूं। पंचक शांति के द्वारा जो है दाह संस्कार करने से कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता है। हे गरुण जी, कुशा से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करे। उन पतलों में सोना रखे और फिर नक्षत्र के नाम मंत्रों से जो है यज्ञ करे, और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, प्रेता जयत नर इंद्रो वा शर्मा यच्छतु। इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके हवन करना चाहिए। शांति का अनुष्ठान करना चाहिए।
पंचक दोष की शांति के लिए तिल से भरा हुआ कोई बर्तन हो, सोना, चांदी, रतन और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र हो, इसका दान करना चाहिए जब पंचक दोष हो। तो पंचक शांति में क्या क्या, एक तो तिल और एक सोना, चांदी, रतन और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र, इसको दान करने से ये, और इसके प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक दोष की कोई विघ्न बाधा नहीं होती और जीव को भी भगवान सद्गति की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। इसके बाद में भगवान कहते हैं, द्रव्यादो सतयुक्तस्य शुद्धो धर्मयुतो नरः यथा न दहते तप्त लोह पिंडेन कहर्चित। इसीलिए जो है इस प्रकार भगवान ने बताया है और मन में भगवान का नाम का ध्यान का संकल्प करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक इस कर्म को करना चाहिए। मन में उद्विग्नता नहीं लानी चाहिए, कभी ज़्यादा कष्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भाव देखो कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई आपको युद्ध करना है, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने तो मेरे बंधु बांधव हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? तो बोले युद्ध करना आपका कर्म है, इसलिए आपको युद्ध करना है, और जो नहीं है उनके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नहीं है वो पहले नहीं थे या जो नहीं है वो आगे नहीं होंगे। हमारा कई हजार जन्म हो चुका है और कई हजार जन्म होगा। जैसे कि मैं कल की बात बता रहा था, आप लोगों को धुआं लग रहा है क्या? थोड़ा सा। ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए जब तक थोड़ा सा चल रहा है कोई बात नहीं। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा एसी चला सकते, हल्का सा, ये भी नहीं चला रहे हैं। अच्छा, चला दीजिए, हल्का सा चला दीजिए, थोड़ा सा वो लग जाएगा, गर्मी वो ठंड। तो इसीलिए क्या है कि आप यही बैठिए। अच्छा, थकावट हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए धैर्य को धारण करना चाहिए। हमारा आपका कई हजार जन्म हो चुका है, कई हजार जन्म होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी कि इस जन्म से पहले मैं यहाँ पर नहीं था या इस जन्म के बाद में मैं नहीं रहूँगा। हमारे को आना पड़ेगा, हमारे को जाना भी पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कर्म के संबंध के द्वारा जब तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक हमारा धरती पर आना जाना लगा रहेगा। स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियां हैं, ये सब हमारे को करना पड़ेगा। और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तब हमें जो है भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम बहुत ही सरल है, बहुत ही शांत है, बहुत ही सौम्य है, और भगवान की शरण भी बहुत ही सरल है। लेकिन भगवान की शरण कोई ही ग्रहण कर पाता है, कोई नहीं ग्रहण कर पाता है। कहने वाली बात अलग होती है, करने वाली बात अलग होती है। कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है कि कहना तो बड़ा आसान होता है पर करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखो, जब आप कहीं कथा भागवत में बैठे हैं तो आपका मन संसार में है, कथा में तो है ही नहीं, तो कैसे आप भगवान की शरण प्राप्त कर सकोगे? चाहे हम हो चाहे आप हो, जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे तब तक भगवान आपका कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो इसी तरीके से अंतेमति सागति, अंत समय में जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार अगला जन्म होता है, उसी के अनुसार अगला जन्म होता है। तो अगर आपकी बुद्धि सब चीज़ों से भर गई है, हर चीज़ों से मन आपका तृप्त हो गया, धन से आपका मन भर गया कि भगवान आपने हमें खूब दिया, परिवार से आप संतुष्ट हो गए, परिवार को आपने, अब क्या होता है जब आदमी का प्राण छूटता है तो परिवार में मोह लगा रहता है, बच्चों में, नाती पोतों में, है छोटे बच्चों में, स्त्री पुत्र आदि में। कभी किसी का मन धन में लगा रह जाता है, कभी किसी का मन जो है कोई काम नहीं कर पाया, जीवन में कोई चीज़ छूट गया उसके प्रति रहता है। और अधिकतर ऐसा होता है कि किसी न किसी के जीवन की कोई ना कोई कामनाएं होती हैं, तो किसी की पूरी हो जाती हैं, किसी की नहीं पूरी होती है। पर अधिकतर लोगों की कामनाएं किसी न किसी की अधूरी रहती है। जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता तो वो कामनाएं होती हैं।
तो उसी को जीते जीते आदमी का जब अंत समय आता है तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि उसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं, उस चीज़ से उसको कष्ट होता है, तो फिर भगवान अगला जन्म देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आना चाहिए, मेरी शरण में आने से मैं उसको जो है कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूँ। तो ऐसा जो है सोचना चाहिए। इसमें जो है सती प्रथा के बारे में बतला रखा है, जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है बतलाने में। पहले ज़माने में जैसा होता था कि राजा राम मोहन राय जी ने ये प्रथा ख़त्म की थी, नहीं तो अब पता नहीं था भी कि नहीं, ये तो हमको नहीं पता है, तो हम सुनते हैं कि था ऐसा। तो इसके बारे में इसमें बतला रखा है बहुत ही विस्तार पूर्वक कि तो उसमें बताता कि जैसे कि भाई पहले जैसे कि पति नहीं रहा तो पत्नी भी जो है सती हो गई हैं, तो उसके बारे में बताया ये महिमा होती है। और बताते हैं भगवान की मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। तो बताते हैं कि इसीलिए जो है जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक जो है भगवान की कृपा से जो है अगर प्रभु का नाम वो लेता है तो उसको जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब दाह के बाद में जैसे कि जो है संतान जो है जब अग्नि संस्कार करे और तो जब जो है थोड़ा सा शव आधा जल जाए तो उसमें जो है मस्तक को जो है भेदन करना चाहिए संतान को। और उसके बाद में जो है गृहस्थों के मस्तकों को काष्ठ से, जो गृहस्थी होते हैं उनके जो मस्तक होते हैं उनके लकड़ी से, और जो सन्यासी होते हैं नारियल से जो है उनका भेदन करना चाहिए। उसके बाद में पितृलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र का भेदन करके पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए हो, तुम्हारे द्वारा इसकी तेजों में दिव्य शरीर की उत्पत्ति हुई है। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जल करके हवी है। अतः इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति दे करके उस समय रोना चाहिए। उस समय बड़े जोर से रोना चाहिए, उससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। अब देखिए कहाँ पे बतलाया गया कि कहाँ रोना चाहिए। अधिकतर बोले कि दुखी ऐसा होता है कि आदमी जब दुख टूट टूट के भरा होता है ना, तो वो मतलब कि वो कह तो नहीं सकता पर अंदर अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, हद से ज़्यादा कष्ट होता है। और जब तक आदमी खुल के जब तक वो नहीं वो कर पाता तब तक वो अंदर अंदर जो है दब जाता है। तो वहाँ पे नियम बतलाया गया है, कहाँ पे कि जब जो है जब तिल मिश्रित घी की आहुति जो है जब वहाँ पर दी जाती है, उससे जो है वहाँ पर खूब जोर से रुदन, उससे मृत प्राणी को, जिसका प्राण छूटता है, उसको जो है सुख प्राप्त होता है। और इसके बाद में दाहांतरम कार्य स्त्री भी स्नानम ततः सुते तिलोदिकम ततो दध्यान गेत्र गोत्रोपकल्पितम। जब दाह हो जाए, अग्नि संस्कार हो जाए, उसके बाद में घर की जो स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको स्नान करना चाहिए आकर के। अधिकतर तो नहीं जाते हैं, जैसे कोई जाते हैं तो आकर के स्नान, नहीं तो जब आए बाहर से तो स्नान करें। उसके बाद में संतान को नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और फिर उसके बाद में मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा जो है जल के द्वारा तिल मिश्रित जल से जो है जल देना चाहिए। फिर उसके बाद में नीम के पत्तों को चबा करके मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। उसके बाद में घर में जब आए तो आ करके सबसे पहले गौ ग्रास दे सबसे पहले, और पत्तल में भोजन करने। अब नियम आ रहा है जो आप लोगों को नियम जो धारण करना चाहिए, जो हमें जो नियम धारण करना चाहिए, भगवान अब बताते हैं क्या। चतुर्थे संचय कार्य सग्निकश्यस्य निराग्निके तृतीयोहम द्वितीयोम मां कर्तव्य चात विधेयरितः। पत्तल में भोजन करना चाहिए, बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर से भोजन आता है उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और जिस जगह माता या पिता का शरीर छूटा है उस जगह गोबर से लीपना चाहिए। अब अगर पक्का फर्श है तो कैसे लीप सकते हैं,
लेकिन थोड़ा सा गोबर के द्वारा हल्का सा लगा देना चाहिए, गंगा जल का छींटा करके। और उसके बाद में दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ 12 दिनों तक अखंड जो है तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, अखंड दिया जलाना चाहिए। रातों दिन दीप प्रज्वलित रहे। और किसी एक की ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि भाई जब तक जोत जल रही है आपकी किसी न किसी की ड्यूटी लगा देनी चाहिए। हाँ, शाम को जलाते हैं ना, वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि देखभाल का थोड़ा सा वो रहता होगा इसलिए, या आपको जानकारी नहीं होगी इसलिए। जानकारी नहीं है तो इसीलिए, नहीं तो बताया गया है कि 12 दिनों तक अखंड सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। किस तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। और उसके बाद में शवदाह के दिन से लेकर के 3 दिनों तक, जिस दिन आपने अग्नि संस्कार किया है उसके 3 दिनों तक सूर्यास्त होने पर, जैसे सूर्य छिपता है तो सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर तीसरे दिन मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। ये तो हमारे करते हैं। है जी, हमारे करते हैं। हाँ, मिट्टी के उसमें जो है जल और दूध देना चाहिए। कहीं कहीं तो मैंने देखा जैसे पीपल के उसमें बांधते हैं। हाँ, चौराहे पे ना, इसमें भी यही लिखा है, शमशान भूमि पे अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का कोई वो हो, बर्तन हो, स्याही हो, उसमें दूध और जल देना चाहिए 3 दिनों तक, सूर्य के छिपने के समय। और काठ की 3 लकड़ियों को बांध करके तिकोड़िया बना करके उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रख करके ये मंत्र पढ़ना चाहिए। गत्वा शमशान भूमिं चा स्नानं कृत्वा शुचिर भवेत्, उणाशूत्रम वेष्टवित्वा पवित्री परिधाय च। ये मंत्र बोलना चाहिए और इस मंत्र को बोल करके ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो प्रेत नाम से जो है उच्चारण किया जाता है इसमें कथा के अनुसार। तो उसमें कहा गया है कि हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हो, बांधवों से त्यागित हुए हो, ये जल और दूध तुम्हारे लिए है, इसके द्वारा आप इसको ग्रहण करो। और फिर उसके बाद में चौथे दिन अस्थि संचय के लिए जाना चाहिए, फूल चुनने के लिए चौथे दिन जाना चाहिए। और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके अस्थि संचय करना चाहिए, मुहूर्त आदि देख करके अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए जब जाएं शमशान भूमि में तो जो है वहां पर जा करके तो ये नियम है, स्नान करके पवित्र होना चाहिए। पर घर से स्नान करके गए हैं तो वहां पर जल का छींटा लगा ले, थोड़ा सा हल्का सा। उसके बाद में ऊन का सूत्र लपेट करके पवित्री धारण करना चाहिए। जो पवित्री की महिमा मैं शायद कल बता रहा था, कुशा की महिमा कल बताया था ना मैंने, कुशा की महिमा। तो कुशा को पवित्री बोलते हैं। उसके बाद में इस मंत्र से त्रिकोणम पुंजीकृतम चिता भस्मम तत्र धृत्वा त्रिपादुकाम अस्थापत्रे शत्रा सच्छाद्य मुख्य घटम, इस प्रकार जो है शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमायत्वा, इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए। और उड़द की बलि देने के बाद में 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि हे गरुण जी, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींच करके जल से सींचना चाहिए। तदंतर अस्थि संचय करना चाहिए और उन अस्थियों को, उन फूल को पलाश के पत्ते पर रख करके दूध और जल से धोना चाहिए। उसके बाद में मिट्टी के पात्र में रख करके पिंड दान आदि करना चाहिए। त्रिकोण बनाकर गोबर से लीपे दक्षिण विमुख होकर तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई तिकोड़ियां रखकर उसके ऊपर मुख वाला जल पूर्ण घट स्थापित करे। इसके बाद चावल पका करके उसमें दही, घी और मिष्ठान मिला करके जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां पर गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करे।
उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करना चाहिए और उस गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकाल करके जलाशय की ओर जाना चाहिए। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बारंबार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से लेपित करना चाहिए। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक पे लगा करके परिक्रमा करनी चाहिए और उसके बाद प्रणाम करके उन अस्थियों को गंगा जी में प्रवाह कर देना चाहिए और गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। अब देखिए गंगा महिमा की एक महिमा और आ गई कथा। जैसे कल हमने सुनाया था, गंगा गंगा का नाम उच्चारण करके व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही जब किसी के अस्थियों को गंगा जी में प्रवाह किया जाता है तो उसकी कितनी बड़ी महिमा है, इसके बारे में बतलाया गया है। भगवान कहते हैं, गंगा जलोमि संस्पृश्यम मृतकम पवनो यदः यस स्मृते पातकम तस्य सद्य एव विनश्यति। जिस मृत प्राणी की अस्थियां, जिसका शरीर छूट गया है, उसकी जो अस्थियां हैं, अगर 10 दिनों के अंदर गंगा जी में विसर्जित कर दी जाती हैं, 10 दिनों के अंदर गंगा जी में जो है गंगा मैया को समर्पित कर दी जाती हैं, तो उसका कभी भी इस पृथ्वी पर आना दोबारा नहीं होता है। उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सदगति की प्राप्ति हो जाती है। और गंगा जल में जब तक वो अस्थियां रहती हैं, जब तक वो पुष्प गंगा जल में रहता है, गंगा मैया में जब तक वो अस्थियां रहती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वो जीव स्वर्ग में निवास करता है जी, स्वर्ग में निवास करता है वो जीव। इतनी बड़ी महिमा है गंगा महिमा की। और इसीलिए त्रिषु लोकेषु विख्यातम गंगाया पावनम यशः या पुत्रास्मान या ही दाहविगम। गंगा जल की जो लहरें होती हैं, उन लहरों को छू करके हवा जब उस जीव का स्पर्श करती है, उसकी अस्थियों को छूती है, स्पर्श करती है, तो उसी समय उस जीव के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जीवन में कोई भी कर्म रह गया हो, कोई भी परेशानियां रह गई हो, कोई भी पाप रह गया हो, वो पाप तत्क्षण उसी समय खत्म हो जाते हैं, जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन अस्थियों को प्राप्त होता है। और उसके बाद में अब देखो, गंगा जी को लाया कौन थे? भगीरथ जी लाए थे। कौन लाए थे? भगीरथ जी। संसार का कल्याण करने के लिए, संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए भगीरथ जी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए थे। तो और भगीरथ जी ने बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनसे पहले उनके पूर्वजों ने बहुत कठिन तपस्या की, लेकिन श्रेय उनके नाम का लिखा था, यश उनके नाम का लिखा था। तो गंगा मैया भगीरथ जी के द्वारा अवतरित हुई थी। तो इसीलिए गंगा देवी की आराधना करने से, पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर के आए थे। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लेकर के आए थे भगीरथ जी, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। जो गंगा जी के जल से राजा सगर के जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे, और उन 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया था गंगा मैया ने। तो जो है गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। आइए हम लोग भी गंगा महिमा की कीर्तन थोड़ा सा करें, फिर उसके बाद आगे की कथा करते हैं। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलिए गंगा मैया की, उमापति महादेव की, श्री भगीरथ जी महाराज की। जो मनुष्य
अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, यानी कि किसी पाप के कारण अगर व्यक्ति का शरीर छूट गया है पहले, समय से पहले, तब भी उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने से, गंगा जी में प्रवाहित करने से वो जीव स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। एक इसकी महिमा आती है, बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बहुत ही बड़े घनघोर जंगल में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई बाघ था। जैसे जंगल में शेर, बाघ ये सब जानवर होते हैं, तो एक बाघ था। तो आपस में जानवर की लड़ाई हो गई, बाघ की शेर से लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो उसमें क्या हो गया, शेर के द्वारा वो बाघ मारा गया। जब दोनों की लड़ाई हुई शेर और बाघ की, तो शेर बाघ से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, उसके द्वारा वो मारा गया वो बाघ। और जब वो नरक को जाने लगा, जैसे उसका शरीर छूटा, बाघ का शरीर जैसे छूटा, तैसी ही आत्मा जैसे ही जो है नरक की ओर जाने लगी, तैसे ही जो उसकी हड्डियां थी ना, वो हड्डियां गंगा जी में चली गई। हवा के कारण या किसी वजह से गंगा जी में चली गई। जैसे ही गंगा जी में गई उसकी अस्थियां, तैसे ही जो है दिव्य विमान पर भगवान देवताओं के पास, भगवान विष्णु जी के पार्षद आए और भगवान के धाम को लेके चले गए। तो देखो, जो गलती से जिसकी अस्थियां गंगा जी में चली गई, उसका कल्याण हो गया। और किसका? उस जीव का, बाघ का। तो अगर हम अपने माता पिता के निमित्त या अपने पूर्वजों के निमित्त या बड़ों के निमित्त उनकी जो अस्थियां होती हैं, जब हम गंगा जी में विसर्जित करते हैं, तो उसकी कितनी बड़ी महिमा है? कितनी बड़ी महिमा है। तो इसीलिए पुत्र को चाहिए, अच्छा, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि अपने जो है माता या पिता के अस्थियों को गंगा जी में अवश्य विसर्जित करना चाहिए, अवश्य जो है गंगा जी में निवेदित करना चाहिए। और अस्थि संचयन के द्वारा 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। अब उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति विदेश में गया हो, बाहर गया हो, या कहीं जंगल में हो, या चोरों के भय से मरा हो, देखिए, अगर हमारा कोई जानकार, हमारा पूर्वज, हमारा कोई रिश्तेदार जिससे हमारी बड़ी घनिष्ठता है, वो अगर कहीं बाहर रह रहा हो और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए, और अगर कहीं जो है लुटेरों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, या किसी के द्वारा मारा गया हो, और उसकी खबर आपको बाद में पता चले कि, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? कुशा का पत्तल बनाना चाहिए, कुशा का पुतला बना करके उसी का दाह कर देना चाहिए, कुशा का पुतला बना करके, और उसकी भस्म को ले जा करके गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए, अगर वो उसका शव उपलब्ध ना हो सके तो। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए, और जिस दिन सूचना मिले उसी दिन जो है ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले, और अगर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो उसे भूमि में गाड़ करके केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे। अन्य स्थान पर मरे 27 महीने के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे और जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे। और इस प्रकार जो है गर्भ के, अगर गर्भ नष्ट हो गया हो तो गर्भस्थ शिशु है, जो है गर्भ का जो बच्चा है, तो उसकी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। पर अगर शिशु का दांत निकल जाए तो उसके बाद में दूध का दान करना चाहिए। और अगर बालक 3 वर्ष की अवस्था वाले बालक के उस पे जो है जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए, खीर का भोजन देना चाहिए। कुमार के मरने पर बालक को भोजन कराना चाहिए। और पौगंड अवस्था बच्चे के मृत्यु प्राप्त होने पर बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर यज्ञोपवीत संस्कार हो अथवा यज्ञोपवीत ना हुआ हो तो गुड़
और खीर के साथ जो है पिंड प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जो है पौगंड की अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृथोत्सर्ग और महादान की विधि को छोड़कर एकादशा द्वादशा क्रिया का संपादन करना चाहिए। अगर माता या पिता के जीवित रहते हुए संतान ना रहे तो उसका सपिंडन श्राद्ध नहीं होता है, अतः 12वें दिन केवल एकोदृष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रतबंध संस्कार कहा गया है। उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी थोड़ी ही करनी चाहिए। किशोर अवस्था के, तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर सय्यादान, पददान, महादान, गौदान क्रियाएं करनी चाहिए। और अगर कोई सन्यासी की मृत्यु हो गई, साधु की मृत्यु हो गई है, तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। सन्यासी का उसको जो है जल प्रवाह कर देना चाहिए सन्यासी को, क्योंकि सन्यास नर ही, सन्यासी जो है नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की उन्हें आकांक्षा नहीं होती है। अतः उनके लिए पिंडदान उदक क्रिया नहीं करना चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हे गरुड़ जी, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में जो है गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर भी पृथ्वी में गाड़ने की विधि है, और अगर वहां पर कोई महानदी है तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण